नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम आरक्षण में लगे 50% के कैप को हटा देंगे, हम इससे ज्यादा का आरक्षण देंगे। उन्होंने किसानों से कहा कि हमारी सरकार आते ही सभी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस के झंडे बैनर को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने निकालने की कार्रवाई की तो जमकर हंगामा हो गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी वैदिक भारत के शाश्वत सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति के अनुकूल हो। राज्यपाल मिश्र सोमवार को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। मानवीय मूल्यों को तकनीकी शिक्षा में प्रधानता देने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में इस तरह की शोध और अनुसंधान हो, इससे देश के संसाधनों से स्थानीय उत्पादों का निर्माण हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को अयोध्या में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद और फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में आएंगे। रोड शो के लिए भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी शुरू कर दिया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रोड शो किया था। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान वे रोड शो करेंगे। राजस्थान में अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक अनियंत्रित स्कूल बस पलट जाने से करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस का स्टीयरिंग जाम होने से यह हादसा होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अजमेर नसीराबाद के बीच ग्राम बीर स्थित हुकुमचंद स्कूल बस बच्चों को छोड़ने नसीराबाद की ओर ग्राम जटिया और बलवंता जा रही थी। तभी ग्राम जटिया के निकट अनियंत्रित बस पलटकर खड्डे में जा गिरी। बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने बस के कांच तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद पहुंचाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से मन्नारगुड़ी भगत की कोठी मन्नारगुड़ी सुपरफास्ट ट्रेन का 29 अप्रैल से मन्नारगुड़ी से आईसीएफ की जगह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एलएचबी रैक से संचालन प्रारंभ किया गया है, जिससे यात्रियों का सफर और अधिक आरामदायक होगा। उन्होंने बताया कि भगत की कोठी से मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस 2 अप्रैल को वापसी में भी एलएचबी कोच से संचालित होगी। राजस्थान के कोटा से पटना के दानापुर के लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू किए जाने से यात्रियों को काफ़ी राहत मिल रही है। स्थिति यह है कि इस विशेष रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होने के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इस व्यस्त रेल मार्ग के लिए आरक्षित कोचों में पर्याप्त सीटें यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। उदयपुर की पिछोला लेक में प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन बिजली से चलने वाली नाव चलाएगा। इसके लिए पहले चरण के लिए 3 नाव आ चुकी है। इसके अलावा 13 और बोट आएंगी। प्रशासन का कहना है कि इन नावों के चलाने से पिछोला के अलावा अन्य झीलों को भी प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन झीलों पर पेट्रोल से चलने वाली नावों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही एमएसजे कॉलेज भरतपुर के खेल मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार फील्ड और खेल की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। आरएसआरडीसी की ओर से क्रिकेट स्टेडियम का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं का नाम आपने सुना होगा। देश में ये गेहूं बेहद लोकप्रिय है। लोग शरबती गेहूं के दीवाने हैं। जयपुर में भी सस्ते रेट में मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं बिक रहा है। सहकारिता विभाग के उपक्रम कॉन्फेड ने आम जनता को शरबती गेहूं उपलब्ध कराने के लिए 4 स्टोर्स बनाए हैं। सहकारिता विभाग का दावा है कि क्वालिटी से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का गेहूं सस्ते दामों पर मिल रहा है। शरबती गेहूं को जीआई टैग मिल गया है। हनुमानगढ़ में सोमवार को किसान व व्यापारी कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा और क्यूआई संजीव फोगाट से मिले। किसानों ने एफसीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए छूट मिलने के बाद भी किसानों को माल नहीं उतरवाने पर विरोध दर्ज करवाया। किसानों और व्यापारियों ने एफसीआई के विरुद्ध नारेबाजी कर गुस्सा प्रकट किया। एफसीआई के अधिकारियों और व्यापारियों व किसानों की हुई बैठक में एफसीआई के अधिकारियों ने कहा कि किसानों का माल कट्टों में पैक होने के 12 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। 30 जून तक ऐसे जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगवाने की स्थिति में चालान किए जाएंगे।
जिला परिवहन अधिकारी पी.आर. मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत किए गए सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को बीकानेर में रेड क्रॉस जिला इकाई के पदाधिकारियों से संवाद कर उन्हें रेड क्रॉस से संबंधित आमजन को लाभान्वित किए जाने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने पर जोर दिया। मिश्र ने जिला इकाई के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। सीबीएसई की 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के छात्र बेहद बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बस अब ज़्यादा दिन नहीं है, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई के नतीजे मई के दूसरे पखवाड़े में जारी होंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कॉपियां जांचना जारी है। विभिन्न रीजन में 90% कार्य पूरा हो चुका है। परिणाम मई के दूसरे पखवाड़े तक जारी होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में खत्म हो चुकी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस बार नैक ग्रेडिंग के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय की खूबियां और खामियां ही नहीं बताई जाएंगी, बल्कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में उनसे जुड़े सबूत भी जमा कराए जाएंगे। इसके लिए पिछले 1 महीने से तैयारियां की जा रही है। नैक ग्रेडिंग लेने के लिए विशेष तौर पर कुछ बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। उनसे जुड़े दस्तावेज भी एकत्रित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने लगभग 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर 7 दिन तक दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई और 1,55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रकरण की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी थाना में 28 नवंबर 2020 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी लगभग 14 वर्ष की पुत्री गायब हो चुकी है। उसकी बेटी एक दिन पहले 27 नवंबर को घर से बाहर कचरा डालने के लिए गई थी। तभी अरुण उर्फ हारून उसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में अगवा कर भादरा और बाद में नरहड़ पीर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। 7 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को नरहड़ पीर से दस्तयाब किया। आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया। आरोप लगाया गया था कि अरुण उर्फ हारून किशोरी को बंदूक दिखाकर डराता और धमकाता रहा और उससे दुष्कर्म करता रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।